हेलो बच्चों, हम बहुपद पर काम कर रहे थे और हमने प्रश्नावली 2.4 तक आपको इसमें सारे प्रश्न करवा दिए थे। आज कक्षा 9 के लिए प्रश्नावली 2.5 हम शुरू कर रहे हैं और इसमें बहुत आसान है। कुछ आसान क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं और इसमें जो आपके पास सर्व समीकाएं हैं, आइडेंटिटी जिनको कहते हैं, उन पर आधारित ये प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर अलग अलग आइडेंटिटी प्रयोग होगी, वो मैं आपको इसमें बताता हूं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है x+4 इंटू x+10 पहला है और ये कहा गया है कि सर्व समीका का प्रयोग करके इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमको गुणा नहीं करना है बल्कि सर्व समीका का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक सर्व समीका हमने पढ़ी थी x+a इंटू x+b, ये याद रखनी है आपको, इजिकल टू x² प्लस a+b इंटू x+ab, राइट। ये सर्व समीका इस पर लगने वाली है, ये सब इसको नोट कर लेंगे। इस सर्व समीका के प्रयोग से हम इसको करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस प्रश्न को देखूं तो x और x, a के स्थान पर कितना आया 4 आया और b के स्थान पर कितना आया 10 आया। तो हमारा इसका जो गुणनफल होगा, ये पहला तो x² ही रहेगा, ये तो चेंज हुआ नहीं, और चेंज क्या हुआ, a की वैल्यू आ गई 4 + 10 और इंटू हो गया x, उड़ा गया x, प्लस a इंटू b, a मीन्स 4 और b का मतलब 10, तो 4 × 10। अब इसको और सरल कर देंगे थोड़ा सा, जो इसमें जोड़ और गुणा है, तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस 14x प्लस 40, 10 × 40। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगर दूसरे में आए, दूसरा पार्ट ले लें, तो इसमें क्या है x+8 इंटू x-10, राइट। अब आप ऊपर वाले से समझ गए हैं, x तो x है दोनों जगह और यहाँ 8 है और यहाँ -10 है, तो ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। तो हम सर्व समीका से जानते हैं कि ये पार्ट आना चाहिए। ये पार्ट कितना होगा x² प्लस a का मान 8 ऋण 10, क्योंकि b का मान ऋण 10 है, ये ध्यान रखना है। b का मान कितना है ऋण 10 है यहाँ पर, -10 इंटू x प्लस 8 गुणा गए -10, राइट। अब ये कितने के बराबर होगा, इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा x² और 8 ऋण 10 बराबर होता है ऋण 2, क्योंकि बड़े में से घटा दीजिए, 10 में से 8 घटा दीजिए और चिन्ह उसी का आएगा जिससे घटा रहे हैं। तो 10 से घटा रहे हैं तो उसका चिन्ह आएगा -2, तो -2 और गुणा गए x, और यहाँ पर 10 का 80, लेकिन चिन्ह आ गया ऋण और धन ऋण का ऋण, तो कितना आ जाएगा -80। तो इस प्रकार से ये दो पार्ट इसके ये हुए। अगला पार्ट हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का ही अगला पार्ट, थर्ड लेते हैं। इसका तीसरा पार्ट है 3x+4 इंटू 3x-5, राइट। फिर दोबारा लिख रहा हूं इसका सूत्र x² x प्लस a इंटू x+b इजिकल टू x² प्लस a+b इंटू x+ab, राइट। अब इसी सूत्र को यहां पर लेना है। यहां पर x के स्थान पर कितना है 3x और a के स्थान पर क्या है 4 और
फिर यहाँ x आता था तो 3x है और b के स्थान पर है ऋण 5। अब इसको जब सरल करेंगे हम यहाँ पर दोनों चीजें चेंज हो गई। हम सूत्र में क्या लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर के स्थान पर कितना है 3x, तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि x बदल चुका है। x कितना आ गया यहाँ पर 3x आ गया, और जब x 3x हो गया है तो जो उसका जो सर्वसम्मिका का राइट हैंड साइड है हमारा एक्स स्क्वायर, उसके स्थान पर हमको क्या लिखना पड़ेगा 3x का होल स्क्वायर प्लस a है 4 और b है -5 इंटू एक्स, और फिर अगेन x के स्थान पर कितना लिखना है 3 इंटू एक्स, ये याद रखना है, ये गुणा में है, प्लस a दैट इज 4 इंटू -5। राइट, समझ पा रहे हैं? कोशिश करिए कि यहाँ पर दोनों चीजें चेंज हो गई। जो x मानते थे उसके स्थान पर 3x हो गया, और जो a था वो 4 हो गया, और जो b था वो -5 हो गया। तो इन सब की वैल्यू हम क्या कर देंगे इस सर्वसम्मिका में रखेंगे, और इस प्रकार से ये हो जाएगा 9x स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर दैट इज 9, और x का स्क्वायर x स्क्वायर अगेन प्लस, देखिए प्लस हमारे पास था 4 ऋण 5, और 4 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना आएगा -1, और -1 के साथ 3 गुणा होगा तो -3, और यहाँ पहले से प्लस है तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा -3x। अगेन 5 को 20, लेकिन ऋण का 20 आया, और ऋण का समझ रहे हैं ना, ये -20 आया और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, और ये उत्तर होगा 20। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आया 9x स्क्वायर -3x -20। और इसका अगला पार्ट हम फिर चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है y स्क्वायर -3/2 y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू y स्क्वायर -3/2 ये दे रखा है। अब अगेन यहाँ पर उसी सर्वसम्मिका को अब आपको याद हो जानी चाहिए कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पर देखिए x के स्थान पर कितना है y स्क्वायर, तो x के स्थान पर मैंने y स्क्वायर रखा और उसका भी होल स्क्वायर होता है, तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ब्रैकेट के अंदर a का वैल्यू, a की वैल्यू ये है, ये कितने के बराबर है 3/2, और b की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी है y स्क्वायर, राइट, प्लस 3/2 इंटू -3/2, राइट। अब इसको सरल करेंगे तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर माने y की घात 4, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि किसी पद की घात हो तो वो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, तो 2 की घात 2 अर्थात 2 दूनी 4, और यहाँ पर 3/2 ऋण 3/2, तो ये कितना हो गया 0 हो गया। इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी 0। अगर ये पूरा 0 है तो 0 से किसी को गुणा करने पर क्या हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0 गुणा के y स्क्वायर लिख दूं मैं इसको फिलहाल के लिए, राइट। और प्लस अब देखिए 3 अंश से भिन्नों में क्या होता है, भिन्नों के गुणा में अंश से अंश गुणा होता है और हर से हर गुणा होता है। तो 3 का गुणा 3 के साथ 9 और 2 का गुणा 2 के साथ 4, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ एक ऋण 3 था तो उसके कारण क्या हो जाएगा ऋण 9/4,
और धन ऋण का अगेन क्या हो जाएगा 9/4। और अगला वो हम अगर लिखें इसका, तो चूंकि 0 गुणा गए वाई स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थात ये शून्य होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं वाई की घात 4 ऋण 9/4। तो ये पहले वाले उससे आपका हल हो गया। दूसरा वाला अगर मैं इसको नहीं लगाता यहाँ पर, तो ये दूसरे वाले से भी हल हो सकता था। अब मैं उसकी बात आपसे कर रहा हूं, इसी को यही हल देखिए दूसरे से भी हो सकता था। कि अगर इसमें एक हमने पढ़ा है कि x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी एक आइडेंटिटी है आपके पास। और इस आइडेंटिटी का प्रयोग करते तो x के स्थान पर कितना है वाई स्क्वायर, और a सेम है, a का मतलब ये 3/2, और एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो सीधा सीधा होना था माइनस a का स्क्वायर। यहां पर प्लस साइन और माइनस साइन नहीं लेंगे a के साथ, केवल वो नंबर लेंगे, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस है, तो इस पूरे का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, और इसको सरल करेंगे तो y की घात 4 माइनस 9/4। तो दोनों प्रकार से हमारा जो मान है, दोनों सर्व समीकरणों से हम इसको निकाल सकते हैं और मान हमारा वही आएगा। इसी प्रकार से अगर मैं अगला इसका लास्ट जो छठवां है उसको देखूं, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर बाद वाली कोई ही मैं ले लूं, ये 3 आगे भी आ सकता है और पीछे भी आ सकता है, ये x प्लस ए या a प्लस एक्स लिख दे हम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यहां पर मान करके चले आप कि ये x प्लस ए है, x माइनस ए है, और ये है x प्लस ए, राइट। तो इसका मान कितना आना चाहिए x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आना चाहिए, राइट। तो ये आना चाहिए, तो यहां पर x की वैल्यू क्या है ये है, और a की वैल्यू क्या है ये है, x ये है और a ये है, a सेम है दोनों जगह, x सेम है दोनों जगह, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू x की जगह पर कितना रखना है 3 का स्क्वायर माइनस a के स्थान पर कितना है 2x का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको वर्ग कर देंगे, संख्या है तो 3 का वर्ग 9, 3 3 9, 9 कैसा आता है वर्ग मानी 3 गुणा गए 3, 2 बार गुणा करना है, तो 3 3 9। और यहां पर अगर इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग और x का वर्ग होगा ये, और 2 का वर्ग भी 2 को 2 बार गुणा कर देना है, 9 माइनस 2 दूनी 4, तो 4x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये पहला क्वेश्चन आपका ठीक से हो गया होगा। अब प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे हम। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है कि हमको सिंपल गुणा करने के लिए दिया गया है, लेकिन हमको सीधा गुणा नहीं करना है, जो कक्षा 6 7 8 के बच्चे जैसे गुणा करते हैं वैसे नहीं करना है। जैसे 103 गुणा गए 160, राइट। अब इनका गुणनफल निकालना है, तो सबसे पहले हम वही सर्वसमीकरणों का प्रयोग करेंगे। तो 103 और 160 को हम क्या लिख सकते हैं नियर अबाउट, तो नियर अबाउट अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो गया 100 धन 3, ठीक। और 160 को क्या लिख सकते हैं गुणा गए 100 धन 7, इतना समझ में आ गया। तो कुछ देर के लिए इसको मान लीजिए ये है x प्लस ए और ये है x प्लस बी। तो पहली वाली सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे हम, तो कितना हो जाना चाहिए इसका आंसर
एक्स स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 3 धन 7 गुणा गए एक्स मानी 100 प्लस ए गुणा गए बी 3 गुणा गए 7। तो ये बहुत आसान हो जाता है। वर्ग करेंगे तो 2 जीरो थे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे, अर्थात ये 10,000 हो जाएगा। प्लस 7 3 10, 10 से अगर 100 को गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। प्लस 7 या 21। अब देखिए इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 में 1000 और जुड़ेगा तो 11,000 और सैकड़ा कुछ नहीं है तो 0 और 21 तो 11,021। तो बहुत आसानी से हम ऐसी संख्याओं का गुणा बीजगणितीय सर्वसमीकाओं की सहायता से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इसका एक दूसरा भाग में लूं तो जैसे 95 गुणा गए 96, राइट। तो ये भी क्या है 100 प्लस 5। अब आप कह रहे होंगे 100 माइनस 5। अब आप कह रहे होंगे कि आप 100 क्यों ले रहे हैं, इसको 90 प्लस 5 भी लिखा जा सकता था और इसको 96 को 90 प्लस 6 लिखा जा सकता था और आपने 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4 लिया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल लिया जा सकता था। 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 भी ले सकते हैं इसको। लेकिन जब आप वर्ग करेंगे 90 का, वैसे कठिन तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन 100 का वर्ग करने में गुणा करने में हमको ज्यादा आसानी होती है, इसलिए इसको 100 के नियर अबाउट तोड़ने में ज्यादा मैं सोचता हूं कि आसानी रहेगी। लेकिन अगर आप चाहें अपने लिए तो 90 धन 5 और 90 धन 6 भी कर सकते हैं और उस केस में भी उतना ही आंसर हमारा आएगा। कुछ देर के लिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपका ए हो गया, अर्थात x माइनस ए है ये, और ये x माइनस बी है। इससे नहीं घबराना है कि हमारा वो क्या है। पहला हमारा इसका गुणनफल आता है एक्स स्क्वायर अर्थात 100 का वर्ग, राइट। प्लस का चिन्ह आता है, बिल्कुल आता है। फिर क्या आता है, फिर क्या आएगा, अगर इस प्लस प्लस में लूं मैं तो ये कितना है -5 है, और ये प्लस माइनस का -4 हो गया, और ये क्या हो गया 100, और प्लस -5 गुणा गए -4, ये आपका आ गया। तो फिर 100 का वर्ग करेंगे तो मैंने कहा था कि 2 जीरो है लास्ट में तो 4 जीरो हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, और प्लस माइनस का माइनस, और -5 और -4 घटेंगे नहीं बल्कि दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 5 4 9, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, ऋण का, और इसको 100 से गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा। और यहाँ ऋण ऋण का धन हो गया, दो ऋण जब गुणा होंगे आपस में तो धनात्मक संख्या ही देंगे। तो ऋण 5 और ऋण 4 है तो इसका मतलब इनका जो गुणनफल है वो निश्चित रूप से क्या आएगी, एक धनात्मक संख्या आएगी। और 5 को 20 प्लस 20 हो गया, राइट। अब ये बहुत सिंपल हो गया कि ये इसमें से हम इसको घटा दें पहले, अगर नहीं आ रहा है तो 0 0, और यहाँ पर 10 में से 9 घटा 1, और यहाँ पर कितना बच गया 9, तो 9100 हुआ, प्लस 20 और जोड़ना है इसमें, तो कितना आ गया 9120। ये इसका आंसर आएगा। और आप चेक कर सकते हैं इसको दूसरे प्रकार से, 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 में आप खुद चेक कर सकते हैं। अब अगला इसी का, अगर मैं प्रश्न नंबर 2 को ही आगे बढ़ाऊं तो ये है 104 गुणा गए 96। ये दो संख्याओं का गुणा दे रखा है हम, तो ये बहुत सिंपल हो गया। ये हो गया 100 धन 4 और 100 ऋण 4, अर्थात इसको दूसरी वाले आइडेंटिटी या सर्वसमीका से हम लें तो x प्लस ए
और ये हो गया x माइनस ए, अर्थात यहाँ पर a की वैल्यू -4 नहीं लेंगे हम, क्योंकि साइन ऑलरेडी हमने माइनस में ली। तो इसका होता है जैसे पहले वाले में बताया मैंने x² माइनस a²। ये सर्व समीकरण सभी बच्चों को याद करनी है, तब जाकर के इस पर सवाल होंगे। तो x² मानी इसको अगर मैं ले लूं, x का मान कितना है 100 और a का मान कितना है 4, तो 100 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, ये हो गया 100 का वर्ग कितना होता है 10,000 माइनस 4 का वर्ग 16। तो इसको घटा दीजिए, यहाँ पर 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 9 बचा होगा, 9 में से 1 गया 8 और आगे 9 जहां 0 है वहां 9 और जहां फर्स्ट में 1 था वो कैरी ले लिया आपने, हासिल ले लिया, वह 0 हो गया। तो 9,984 इसका उत्तर आएगा। आई होप कि इस प्रश्नावली की ये दोनों प्रश्न जिसमें हमने लगभग 8 प्रश्न आपको करवा दिए हैं, तो आई होप कि ये ठीक ठाक से आपकी समझ में आ गए होंगे। तो आप इनको करते रहिए और आगे हम आपको इस एक्सरसाइज को बढ़ाते रहेंगे। तो चूंकि कोविड का मामला है तो ये नॉर्मल क्वेश्चन आपको आ जाने चाहिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन बाद में स्कूल खुलने पर हम आपको बताएंगे। थैंक यू।